जय श्री राम। मित्रों, आज हम आल्हा उदल की कहानियों में आपको एक बहुत ही विजत से भरी हुई काल्पनिक कहानी बताने जा रहे हैं, जो शादी ब्याह आदि से हट करके महोबा की राजनीतिक स्थिति पर आधारित है। जब माहिल के कुचक्र में फंसकर राजा परमाल ने आल्हा उदल को देश निकाला दे दिया, तब से ये लोग घात लगाए थे कि कब हो हम महोबा पर आक्रमण करें। लेकिन शेरशाह और महोबा और दिल्ली के बीच में एक बांध का काम कर रहा था। अब जो है मलखान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं पृथ्वीराज। मलखान मारे जा चुके हैं, तो अब उन्होंने इरादा किया कि हम क्यों ना महोबा पर आक्रमण कर दें। उसी समय माहिल जाते हैं, कहते हैं महाराज ये सबसे शुभ अवसर है। इस समय महोबा का सबसे बड़ा त्योहार कजली का आ रहा है और पूरा अवसर है आपको महोबा लूटने का। इस समय सबसे ज़्यादा सुंदरता होती है महोबा में। तो जब माहिल उकसा रहे थे पृथ्वीराज को, तब चंद्रभाट ने कहा कि महाराज आप इस चुगलखोर की बातों में ना पड़ें, क्योंकि इसके तो केवल चुगलियों का ही व्यापार है, और अगर आप वहां पर जाते हैं युद्ध करने के लिए तो आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा, क्योंकि इस समय कोई महोबा में सूर नहीं है और आपके रिश्तेदार हैं, आप अपनी पुत्री दे चुके हैं उस परिवार में। ऐसे में वहां जाना और अनुचित मांगों को करना सर्वथा गलत है। तब माहिल कहता है ये भटरा बातें बना रहा है, इसकी मांगने खाने वाली जात है, इसको ज्ञान जरा भी नहीं है, और कैसे आपने नौकर रखे। यानी कि चंद्रभाट ने उनको सारी स्थिति का पूर्वावलोकन कराया कि अगर ताहर के ब्याह में आल्हा उदल आपकी मदद नहीं करते तो आपकी कितनी दुर्गति हो चुकी थी और कितनी हो सकती थी। पर पृथ्वीराज उस पारस पत्थर के लोभ में अपने लोभ को नहीं रोक पाते हैं और वह महोबा पर आक्रमण की तैयारियां करते हैं। तब जो है जितना भी उनके पास फौज थी और जितना उनके पास तोप खाना था, सभी को तैयार कर लेते हैं और महोबा पर चढ़ाई कर देते हैं। जब आ जाते हैं महोबा में, तब वह एक पत्र लिखते हैं और पत्र माहिल के ही हाथ से वो गढ़ महोबे में भेज देते हैं। उनकी क्या क्या मांगें होती हैं, उनका कहना था लिख दई पाती शब्द वेद ने आए लैन पुराने दाव, पढ़ के पाती डाल पठाओ नाही लुटत महोबा गाँव। शहर ग्वालियर और खजुआगढ़ आठों किला कलियर क्यार, पारस पूजा पवन बछेरा की दीजे भेज नाव लखा हार, भेजो डोला चंद्रावल का विषधर तउन के मैदान, हीला जो कुछ होवे ब्यौरा लिखो मलहंदे रान,
लय परवाना शब्द वेद का डोकर चले महीपत राय। और स्थिति है कि जब वो पृथ्वीराज की सेना की चढ़ाई सुनते हैं तो जो जहां पर था वो वहीं ठहर जाता है और पृथ्वीराज ने जंगल में आकर के जो गाय जहां चल रही थीं उनको पकड़वा लिया। जो बकरियां जिस पहाड़ पर थीं वहीं पहाड़ों पर ही घेरवा दी। जो ग्वाल यानी कि गाय चराने वाले सो रहे थे उनको भी पकड़ करके बंदी बना लिया। और अगर कहीं से धुआं भी उठता दिखाई देता है तो चौड़ा तोपें चलवा देता था। अगर कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है तो तोप चलवाता था चौड़ा। यानी कि महोबा में ये स्थिति हो गई है कि आप बना करके भोजन नहीं कर सकते हैं। और इस खबर को पाकर राजा परमाल ने किला की फाटक बंदी करवा दी। सुनने में आप लोगों को भले ही जैसा लगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आप भोजन बनाने के लिए भी मजबूर हो जाए, जो आपके नित्य नियम हैं वो छूटने लगें, तो कितनी विषम परिस्थिति होगी। अब वहाँ पर रानी मल्ला कैसे करुणा कर करके रोती हैं। राजा परमाल रो रहे हैं आला उदल को, मलखान को। तो इन्हीं परिस्थितियों के बीच में पहुंचते हैं माहिल और जाते ही वो मल्ला को प्रणाम करते हैं। मल्ला उन्हें सादर अपने यहाँ अच्छे आसन पर बिठाती हैं और कहती हैं भैया बहुत दिनों के बाद आना हुआ। मल्ला आज भी नहीं समझी कि ये सारा कुचक्र माहिल का ही है। तब माहिल कहते हैं मैं तो बहन तुम्हारे यहाँ आ रहा था। पृथ्वीराज ने इधर को आते देख करके पहले तो मुझे वहीं से लौटाने का प्रयास किया, लेकिन जब मैंने कहा मेरे लिए आप सभी लोग बराबर हैं, तब मुझे ये पत्र दिया है बहन, आप इसको पढ़ लें। और पत्र की जितनी शर्तें थीं रानी पढ़ती हैं, लेकिन जैसे ही चंद्रावल के डोले की बात आती है तो क्षत्रिय रक्त उबाल मार देता है। वो कहती हैं उनको जरा भी लाज शर्म नहीं आती है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस घर में हम अपनी बेटी दे चुके हैं उस घर की बेटी मांगने का हमारा क्या अधिकार है। और भारी क्रोध में वो कहती हैं कि ये ना समझें कि आला उदल नहीं है तो महोबा सहज ही लूट लेंगे। यहाँ पर स्त्रियाँ तक तलवार करेंगी, वो किस धोखे में भूले हैं। ऐसी बातें रानी मल्ला करती हैं। माहिल कहते हैं मैंने तो जितना समझा सकता था बहुत समझाया है, अब आप जैसा मुझे बताएं मैं वैसा कर दूं। तब मल्ला माहिल को भोजन आदि कराती हैं। उसके बाद में कहती हैं मैं एक पत्र दे रही हूं, आप ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को दे देना। उस पत्र में वो मजमून इस प्रकार से लिखती हैं कि बादशाह आपने महोबा को सूना समझकर आक्रमण किया है, पर आपको ये सोचना चाहिए था कि सर्प की बामी कभी खाली नहीं होती है। और जिस घर में हमने अपनी कन्या दी है उस घर की बेटी मांगने में आपको जरा भी लज्जा नहीं आती है। और अगर आपको युद्ध की इतनी ही इच्छा है तो आप हमें 8 दिन की मोहलत दें। बेशक आप 9वें दिन महोबा लुटवा लेना, हमें ऐतराज नहीं होगा। और जब तक अगर आप हमें मोहलत देते हैं तो जो आपके फौज का खर्चा होगा वो हम उठाएंगे।
इतनी बातें जब पत्र में लिखती हैं तो वहाँ पर जाते हैं माहिल और कहते हैं महाराज इतनी मोहलत देने में क्या हर्ज है, जब तक पर्व का दिन भी आ जाएगा और फिर आना किसको है यहाँ पर, आप तो बेधड़क महोबा लूट लेना, यहाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इतना सुनकर पृथ्वीराज हंसते हैं, कहते हैं ठीक है, और वो अपने डाकिया के द्वारा एक पत्र भेज देते हैं कि हमने आपको 8 दिन की मोहलत दी है, लेकिन अगर 9वें दिन आपने हमारी मांग की हुई वस्तुएं नहीं भेजी तो हम आपका महोबा अवश्य लुटवा लेंगे। रानी मल्ला उस पत्र को पढ़ती हैं और वो क्रोध से आंसू बह निकलते हैं कि जिस पृथ्वीराज का कभी साहस नहीं हुआ हमारे सामने आने का, आज वो इस तरह से बात कर रहा है केवल आला उदल के ना होने पर। और वो शाम का समय पाकर के पूजा का थाल सजाकर जाती हैं मनिया देव के मंदिर में और वहाँ पर प्रार्थना करती हैं। तो मनिया देव की आभा बोलती है कि रानी मैं आपके इस काम के लिए नहीं जा सकता हूँ, आपके उस दिन माहिल के कहने से आपने आला उदल को निकाला है, अब उसी माहिल की मदद ले लो। फिर भी रानी वहाँ से मंदिर को नहीं छोड़ती है और ब्रह्म मुहूर्त का समय आ जाता है। तब रानी सोचती है कि अब तो देवता अपनी जिद पर है और मेरा कोई सहारा नहीं है, तो वो आत्महत्या करने के उद्देश्य से अपनी गर्दन में कटार रखती है और कहती है मेरा अंतिम प्रणाम ले लो। तब मनिया देव स्वयं कहते हैं कि रानी ऐसी गलती न करना, क्या हुआ, मैं जाऊंगा और उदल को अवश्य लेकर के आऊंगा। तब रानी बड़े खुशी मन से अपने नगर को जाती हैं और उसी समय मनिया देव उदल के भवन में पहुंचते हैं। उदल बढ़िया फूलों की सेज में सो रहा है और उसकी रानी उसको पंखा झल रही है। तो उसी समय एक पुरवाई का ऐसा झोंका आता है कि उस झोंके से रानी फलवश हो जाती है और मनिया देव जाकर के उदल के गाल में एक तमाचा मारते हैं कि तू आज सुख की नींद सो रहा है। पृथ्वीराज पूरा नगर महोबा लूटने के लिए आतुर हो रहा है और जाओ शीघ्रता पूर्वक महोबा की रक्षा करो। मल्ला ने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया है, रोते हुए ब्रह्मा को छोड़ दिया लेकिन तुम्हें खेलते हुए उठाया है। ऐसी बातें सुन करके उदल छटपटा कर उठता है और जाकर के ढेवा से अपना सपना कहता है। तब ढेवा कहता है भैया ये तुम्हारा सपना बिल्कुल सत्य है, मैंने सभी प्रकार के सगुन विचार लिए हैं। तब वो सपना जाकर के वो लाखन से भी कहते हैं। तो लाखन राणा कहते हैं मित्र स्वप्न में पाई हुई संपत्ति जैसे व्यर्थ होती है वैसे ही ये सपने सब झूठे होते हैं। तब उदल उदास होने लगते हैं। तब लाखन हंसकर कहते हैं मित्र मेरी तो हमेशा महोबा देखने की इच्छा रहती है, आज इसी बहाने ही सही चलो मैं आपके साथ चलता हूँ महोबा के दर्शन करने के लिए। और लाखन तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही लाखन तैयार होते हैं तो उदल कहता है ये बात आल्हा दादा तक नहीं पहुंचना चाहिए, यहाँ से हम किसी बहाने से निकलेंगे
तब बहाना करते हैं कि लाखन गांजर में शिकार खेलने जाना चाहते हैं और राजा जयचंद से आज्ञा लेते हैं। राजा जयचंद आज्ञा दे देते हैं। तो मित्रों, अगर मैं एक साथ आज ही आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसका शेष भाग अब कल आपको सुनाऊंगा। अगर आप लोगों को एक भी प्रतिशत अच्छी लगे तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ डालता हूँ। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ तक बने रहने के लिए। आप सभी लोगों को जय श्री राम।